आपको दिखा रहे हैं दरभंगा डीएमसीएच और एम्स। और कल सबसे बड़ी बात है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेडिकल ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे और उसके बाद वो 16 तारीख को उसके बाद वो सुपर स्पेशलिटी भवन का भी निरीक्षण करेंगे। ऊपर से ही सभी निरीक्षण करेंगे डीएमसीएच और एम्स का। अभी जब डीएम साहब भी आए थे निरीक्षण में, क्या कार्यक्रम? सीएम का 16 तारीख का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। एम्स के कार्यों की प्रगति, स्थल निरीक्षण और डीएमसीएच का जो प्रस्तावित नया परिसर है, इसी परिसर में से जो बचा हुआ भूभाग डीएमसीएच को मिला है, उसमें उसकी कार्य योजना, उसके मास्टर प्लान इत्यादि पर जो है सो चर्चा होगी, रिव्यू किया जाएगा और उनका जो सुझाव होगा उसका समावेश उसमें किया जाएगा। चूँकि समय बहुत अधिक नहीं है तो सुपर स्पेशलिटी भवन के ऊपर से, जैसा कि अभी प्रस्ताव है, जो ऊपर से 6 तल्ला ऊपर से, चूँकि भवन बहुत ऊंचा है, तो वहीं से लगभग 90% जो दोनों संस्था है एम्स और डीएमसीएच का, वो वहाँ से विजिबल हो जाता है। तो यदि बहुत रात या शाम नहीं होगी, कहे तो 4 बजे के लगभग घुमाएँगे, तो वहीं से जो है सो स्थल का जो है सो मुआयना कर लेंगे और फिर जहाँ इच्छा प्रकट करेंगे। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं, तो उनको जहाँ घूमना होगा घूम करके देखेंगे। अभी किस वार्ड में जाएंगे ये अभी हम लोगों को ये तैयारी तो सभी विभागों की जा रही है। किसी भी विभाग को निरीक्षण कर सकते, इमरजेंसी का भी निरीक्षण कर सकते। हाँ, तैयारी जो है, जहाँ है, जैसा है वो देख लेंगे तो और मेरे लिए अच्छा रहेगा ना। अब सीमित संसाधन में अभी की जो स्थिति है, इधर से उधर वार्ड को करना है, इधर से उधर मरीज को करना है, तो उनके देख लेने से तो मुझे और काम करने में सहूलियत मिलेगी। अच्छा, वो सुपर भवन में ये बन गया लिफ्ट का है, कैसे जाएंगे वो? लिफ्ट 5 फ्लोर तक चलेगा, 5 फ्लोर तक चलेगा। दो फ्लोर में उनको स्टेयर से जाना होगा। उसको निर्देश दे दिया गया है जो लिफ्ट उस दिन चालू रहे। तो आप लोगों ने, सबसे बड़ी बात है कि डीएमसीएच को लेकर के जो अलग व्यवस्था है उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, ताकि अगर मुख्यमंत्री के समक्ष जो यहाँ की समस्या है, जो यहाँ के मेन जिससे आप लड़ते हैं प्रत्येक दिन, उस समस्याओं को रखने के लिए कोई आपने प्रोजेक्ट या अपना मास्टर प्लान तैयार किया है? नहीं, इस हम लोगों का मास्टर प्लान अभी प्रस्तावित डीएमसीएच के निर्माण और मरीज के हित में वार्डों का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण, छात्रों के पढ़ाई के लिए लैब का निर्माण, डिपार्टमेंट का, यही प्राथमिकता है। अभी जो और समस्याएं हैं उसके ऊपर अभी इस बैठक में उस पर चर्चा नहीं होगी। तो अभी सदर के भी आए हुए हैं और जो रास्ता का भी हुआ है, एम्स का भी नापी हुआ है सब कुछ, तो उसको लेकर के क्या? देखिए, नापी हुआ है, हम लोग अपना तो अभी तुरंत कराए हैं। 7 दिन से जो है एडीएम साहब टीम दिए हुए थे सर्वेयर का, कानूनगो का, तो उसमें 27.6 एकड़ ज़मीन जो है वो मेरा है और लगभग 45 डिसमिल ज़मीन जो है ना विभिन्न अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित है। तो मेरी प्राथमिकता है शीघ्रातिशीघ्र उसको अतिक्रमण से मुक्त कराएं, अपने मास्टर प्लान के अनुरूप भवन का शिलान्यास करवाएं, उसके काम को चालू करवाएं, ताकि भवन तो रातों रात तैयार होगा नहीं, 2 से 3 साल समय लगेगा। इस बीच में हमको उस परिसर से अपने छात्रों को, वार्ड को, सबको इधर ट्रांसफ़र करना है। तो मेरी प्राथमिकता वही है जो डीएमसीएच का जो हॉस्पिटल पोर्शन है ना, वो जल्द से जल्द हम तैयार कर सकें। तो हम बता दें, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा डीएमसीएच के अधीक्षक, अब इनके कंधों पर एक जिम्मेवारी होगी कि एम्स निर्माण और डीएमसीएच दोनों को साथ में किस तरह लेकर के चलें, ताकि कल मुख्यमंत्री भी जो आ रहे हैं उनके समक्ष डीएमसीएच की जो मूलभूत समस्या है उसको वहां पर रखा सके। वहां पर खासकर स्वास्थ्य मंत्री भी आ रहे हैं, वो भी सभी बातों को गौर करेंगे और उम्मीद है कि जो डीएमसीएच की समस्या का रूपरेखा रखेंगे अधीक्षक, वहाँ उस हिसाब से तैयारी भी होगी और आगे कार्य भी होगा। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। हम आपको दिखाएंगे सुपर स्पेशलिटी भवन के ऊपर से कैसा दिखता है दरभंगा डीएमसीएच और एम्स।